अच्छी बात है, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है और मैं यहाँ पर तारीफ करूंगा समाजवादी पार्टी की भी। समाजवादी पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह यहाँ सामने आ चुके हैं। रविंद्र भाई सपने मत देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गधे के सिर से सिंह गायब हो जाते हैं। आप लोग भी दिल्ली में सरकार बनाने जाए, तमाम तरह की होर्डिंग और यूपी हमारी हुई, अब दिल्ली की बारी, तमाम तरह के व्यवस्था, तमाम तरह की यहाँ पर सड़क बताए हैं बोल बोलकर, और 27 के सत्ताधीश की होर्डिंग लगी है। इसका कोई बड़ा बड़ा हौसला मत पालिए। व्यवस्था बोल रहा है कोई मतलब नहीं, दूर के ढोल सुहावने हैं। अब कितने सुहावने हैं और कितने डरावने हैं, थोड़ा आप ही बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। उत्तर प्रदेश तो हम सपने देखना भी बंद कर देंगे। सपने देखना तो नैसर्गिक प्रक्रिया है, सभी लोग रोज देखते हैं, तो हम भी सपना देख रहे हैं। अच्छा जी। अब ठीक है, मोदी जी क्या पता उस पर रोक लगा दे सपना देखने पे, या टैक्स लगा दे। तो जब रोक लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे, तो हम लोग देखना बंद कर देंगे। भाई हर चीज पे तो टैक्स लगा दिया उन्होंने, बच्चा पैदा करने से लेके हर चीज पे, तो उस पे भी जब इस पे सपने पे टैक्स लगेगा तब इंतजार करेंगे। सुने यूपीआई पे भी टैक्स लगाने जा रहे हैं। अच्छा तो अब रही बात 27 का सत्ताधीश, ये हम लोग ने तो कहा नहीं है, ये तो जनता का है। अच्छा, अभी जो आप पे परिणाम आया है, अगर आप इस परिणाम को, लोकसभा के परिणाम को देख लेते हैं, तो हमारी 275 सीटें बनती हैं। बिल्कुल बनती हैं। अब लोकसभा के परिणाम के बाद अभी चुनाव होने जा रहा है 9 सीटों का, वहां से कुछ परिणाम आ जाएंगे। उसके बाद से पंचायत के चुनाव होंगे। पिछली पंचायत चुनाव में हम 760 थे, ये 740 थे। जहां पर जनता वोट डालती है, जहां जनता नहीं डालती तो किसी को पकड़ के खड़ा कर देंगे। फिर उसके बाद लोग निकाय का चुनाव हुआ था। तो निकाय हमेशा जीतते हैं, इस बार भी जीते थे, लेकिन 30% वोट शर्मनाक। ये भारतीय जनसंघ में भी ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी 30% वोट लेके सिमट जाए। ये तो जनता के निर्णय हैं जी। और रही बात कि हम 27 के सत्ताधीश हैं, या तो स्पष्ट हो चुका है, हमारा पूरा इंडिया गठबंधन भी इस चीज पे राजी है कि हम सब लोग मिलके लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन के रूप में लड़ेंगे, और यहाँ पर 27 में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। अब हार का कारण क्या बनेगा भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, एक गलत परसेप्शन फैलाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन्माद की राजनीति करती है, हिंदुओं की नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म के खिलाफ सारा काम करती है। हिंदू धर्म का नाम ही बदल दिया, सनातन धर्म कर दिया। प्रभु श्री राम को वह संतान बता दिया, माता जानकी को टेस्ट बेबी बता दिया, प्रभु बजरंग बली को कह दिया कि भाई ये तो दलित हैं। फिर मोहन भागवत उससे एक कदम आगे बढ़ गए, कई सारी किताब, सारे हिंदू धर्म ग्रंथ में छेड़छाड़ हो गई। मतलब नागपुर में लिखे जाएंगे। तो ये स्पष्ट करता है कि हिंदू धर्म की राजनीति नहीं करते हैं ये उन्माद की राजनीति करते हैं। उसकी आड़ में हिंदू धर्म को खत्म करना चाहते हैं। तो पहला एक बहुत बड़ा वर्ग, पहला बहुत बड़ा वर्ग जो हिंदू जी रविंद्र भाई, मेरे सवाल आपसे, क्योंकि ये 27 की हम सत्ताधीश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि आने वाले समय में क्या आधार बनाएंगे आप? बीजेपी हैट्रिक बना के बैठी हुई है और बोल रही है कि हैट्रिक बनाएंगे हम, 2 बार आ चुकी है, और स्पष्ट रूप से बोल रही है कि नहीं, हम केंद्र में बना के बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। तो 27 के सत्ताधीश बनने का जो आधार होता है, कैसे आधार बनाएंगे? क्योंकि जो तमाम तरह के, मेरी आवाज को इको हो रहा, ठीक है, जो तमाम तरह के आपने आधार बनाए हैं उनमें संघर्ष नजर नहीं आया। गौर करिए मेरी बात को। जो जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे वो गरीबी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, या गंदगी हो। हम और जिलों की बात करें तो राजधानी लखनऊ की हालत खराब है। मैं तमाम डिबेटों के माध्यम से इसको उठाया हूँ, और उसके बावजूद ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कैसे संघर्ष करेंगे भाई? जनता के बीच में नोटिस किए जाएंगे, जनता के लिए लड़ेंगे। जो समाजवादी पार्टी का एक आधार होता था, दमखम होता था, वो दमखम रविंद्र भाई, ये आप भी जानते हो, वो नजर नहीं आ रहा है। केवल ट्वीट करना या अपनी बात कहना, बयान देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मीडिया के साथियों से अपनी बात पहुंचाना, ये तो नया चलन है। जो आपका चलन था, जो हमने समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मुलायम सिंह यादव के समय देखा था, वो जीवटता देखी थी, वो मेहनत देखी थी,
वो कम नजर आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 27 के 27 बनने के लिए वो जीवटता, वो मेहनत चाहिए, वो फिलहाल अब तक नजर नहीं आई है। आप भले ही होर्डिंग लगवाइए या कोई भी बात करिए, जब तक वो आधार नजर नहीं आएगा तब तक यहाँ लड़ाई बड़ी मुश्किल है, मजबूत भी होनी पड़ेगी। चलिए जब हम लोग ये संघर्ष करते थे तो ग्रामीण अंचलों में भी पत्रकार हुआ करते थे। अब ग्रामीण अंचलों में पत्रकार नहीं रह गए, है ही नहीं पत्रकार, ग्रामीण पत्रकारिता खत्म हो गई है। तो वो हमको नोटिस करते थे। अच्छा। और हमने कभी भी मीडिया आधारित राजनीति नहीं की। जब से सन 62 से हम लोग एक्टिव हुए, मीडिया आधारित राजनीति नहीं की है, बल्कि मीडिया के खिलाफ बार बार खड़े हुए हैं। हल्ला बोल भी हुआ, अगर आपको याद होगा तो। अच्छा। तो हमें इसलिए नहीं देखा जा रहा है कि ग्रामीण पत्रकारिता खत्म हो गई। राष्ट्रीय स्तर की जो पत्रकारिता थी वो बिक चुकी है चारण के रूप में। वो इतनी चारण हो चुकी है। मीडिया पे तोहमत मत ठोकिए प्लीज रविंद्र भाई, मीडिया में तोहमत मत ठोकिए, ये गलत बात है भाई। मेरा पूरा रिकॉर्ड है कब कब संघर्ष किया, कब तो पूरे लाइन से गिना दूंगा, कब समाजवादी पार्टी रोड पर उतरी है मैं आपको गिना दूंगा। कुछ समय तो बोलोगे कुछ समय मैं आप संघर्ष करिए, सीरीज भारत आपको कवर करने के लिए तैयार रविंद्र भाई। मुझे पता है भाई, अब ग्रामीण पत्रकारिता मुझे तो मत बोलिए भाई कि मैं बिक चुका हूँ। मुझे पता है कितना संघर्ष हुआ है राजधानी लखनऊ में, लास्ट टाइम संघर्ष कब हुआ था वही बता देता हूँ, कितनी बार संघर्ष किया है। अगर संघर्ष की बात करें तो आम आदमी पार्टी आपसे आगे भाई। अभी आपने सुना ही नहीं मेरी बात। मैंने कहा आप अपने पे लेके चले गए। मैंने कहा राष्ट्रीय स्तर की पत्रकारिता कोई भी हो, मीडिया अगर आप करेंगे भाई बिल्कुल दिखाएंगे राष्ट्रीय स्तर की हो। अभी आपके जब नेता यहाँ पर JPNIC गए थे, आपको याद होगा, तो तमाम मीडिया वहां पर आई थी, रात को आई थी रविंद्र भाई, और तमाम राष्ट्रीय मीडिया थी। तो राष्ट्रीय मीडिया को मत आप कहो तो मैं आपको वो फुटेज दिखा सकता हूँ जिसमें सपा प्रमुख खड़े हुए हैं, तो कितने मीडिया वाले वहां पर थे। ये मत कहिए, संघर्ष करेंगे तो जरूर दिखाया जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अरे नहीं, मुझे कह तो लेने दीजिए भाई। आप हमारे ऊपर ऐसा लगा रहे हैं जैसे हम किम जोंग यूं के शासन में रह रहे हैं। सुन तो लीजिए पहले। तो राष्ट्रीय स्तर की पत्रकारिता इस स्तर तक बिकी हुई है कि एक फर्जी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसकी एनालिसिस बड़ी बड़ी ये जो एंकराएं हैं वो करते हैं। इसको कहा जाता बिका हुआ। क्योंकि पहले क्या होता था, पत्रकारिता होती थी और संपादक जी कहते थे कि इसको कंफर्म करके लाइए, नहीं तो न्यूज नहीं लिखी जाएगी, चलते थी नहीं। एक चीज आप दूसरी संघर्ष की बात सुन लीजिए। संघर्ष में हमारे लखनऊ में पिछले 6 महीने में हमारी 6 महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पीटा है, पकड़ के पीटा है। क्यों नहीं देखा मीडिया ने? आप भी तो स्थानीय स्तर पे हैं। और